हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन की पहली चैप्टर यानी कि जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड एम ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएक बोर्ड की क्लास 11th की एजुकेशन बुक से पहली चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा 2024 के लिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस चैप्टर से आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल के लिए पढ़ने हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को भी समझेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर जो है एजुकेशन के ऊपर है। तो सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, एक्सप्लेन करना है इसकी मीनिंग एंड बाय गिविंग सुइटेबल डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, इट इज़ द एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट फॉर नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो द एडल्ट पीपल। इट इज़ डिलिबरेटेड एंड प्लान्ड एक्टिविटी। तो ये क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है, एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट के लिए, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है तुम्हारा। और ये हम लोग कैसे सीखते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। अब गांधी जी का डेफिनेशन क्या था यहाँ पे, वो हम लोग देखेंगे। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो ये गांधी जी का कहना है। तो ये डेफिनेशन हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फ्रॉम विच वर्ड द एजुकेशन हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे एजुकेशन ओरिजिनेटेड हुआ या फिर डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन डिराइव हुआ तुम्हारा लेटिन वर्ड से। तो यहाँ पे ई एंड डुको, ई का मतलब है आउट ऑफ एंड डुको का मतलब है टू लीड। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट समथिंग और टू पुट इन समथिंग। इसका मतलब ये होता है टू ड्रॉ आउट समथिंग और टू पुट इन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का स्कोप क्या है। तो इस एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखो ये क्या कवर करता है, फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल, मैनर, वैल्यूज, टेस्ट, स्किल, एटीट्यूड्स, लैंग्वेज, बिलीव एक्सेट्रा। इट इज़ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए मैंस पर्सनैलिटी, यानी कि एक इंसान का कंप्लीट डेवलपमेंट, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम लोग स्कोप ऑफ एजुकेशन से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन ब्रीफ अबाउट द नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का एक नैरो मीनिंग देना है और वाइडर मीनिंग देना है। तो सबसे पहले नैरो देखते हैं। तो इसका नैरो मीनिंग क्या होगा, इट इज़ ए प्लान्ड ऑर्गेनाइज प्रोसेस विच बिगेन्स एज सुन एज ए चाइल्ड एंटर्स द स्कूल। जैसे ही कोई बच्चा स्कूल में एंटर कर जाता है वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, कुछ सर्टन वैल्यूज ऐड करते हैं, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, थ्रू प्रॉपर करिकुलम, यानी कि पढ़ाई लिखाई और जो एग्जाम्स होता है, कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसके द्वारा टीचर्स क्या करते हैं या फिर स्कूल जो है ना वो कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। और वाइडर मीनिंग क्या है, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इट इंक्लूड्स द टोटलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स थ्रू आउट देयर लाइफ फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ। तो ये हो गया वाइडर मीनिंग, यानी कि वाइडर मीनिंग यानी कि बचपन से लेके मरने तक जो भी थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू इन्फ्लुएंस, थ्रू सोसाइटी जो भी सीखा जाता है वो हमारा क्या वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बाइपोलर और ट्राइपोलर। एजुकेशन बाइपोलर और एज वेल एज ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसको हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बाइपोलर को देखते हैं। तो सर जॉन एडम्स ने कहा था अपने बुक में तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में, हैज़ डिस्क्राइब एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस। तो उन्होंने बताया था कि एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है जहाँ पे एक पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है टीचर के द्वारा और दूसरे पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा। टीचर जो है पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करता है एक स्टूडेंट का। द टीचर इज द मेन कंसर्न विद गिविंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू हिज स्टूडेंट्स, विदाउट हिम एजुकेशन प्रोसेस इज एमलेस। तो ये बाइपोलर है। ठीक है, ट्राइपोलर में देखते हैं जिसमें एक पोल तो टीचर हो गया, दूसरा पोल स्टूडेंट हो गया और तीसरा पोल जो है द सोसाइटी, जो दैट मेक्स एजुकेशन एज सक्सेस। द चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी एंड डेवलप्स इन द कम्युनिटी। द टीचर डिजाइन, प्लान, एग्जीक्यूट्स एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन द लाइफ ऑफ द सोशल सराउंडिंग्स, चाइल्ड्स इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, एटीट्यूड्स एंड लिमिटेशन। तो यहाँ पे ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी कि टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट।
सबसे पहला है एडुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो कई बार डेफिनेशन में, कई बार शॉर्ट नोट में और कई बार क्वेश्चन आंसर के रूप में भी पूछा जाता है। तो एडुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमें पता ही है कि एडुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये स्टार्ट कब होता है, जन्म लेने से ही स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक चलता रहता है, डेथ तक चलता ही रहता है। इट एम्स डेट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फॉर द परफेक्शन, जब तक हम लोग परफेक्ट ना हो जाए तब तक हम लोग चलते रहते हैं। इट मे बी फॉर्मल, ये फॉर्मल हो सकता है, दैट इज एडुकेशन रिसीव्ड थ्रू स्कूल, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। इनफॉर्मल हो सकता है, जैसे कि एडुकेशन रिसीव्ड थ्रू फैमिली, प्रेस, लाइब्रेरी, मास मीडिया, चर्च, प्लेग्राउंड। तो ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो फॉर्मल जैसे कि एडुकेशन इंस्टीट्यूट से मिलता है, थ्रू स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से, और इनफॉर्मल एडुकेशन रिसीव भी होकर भी मिल सकता है, जैसे कि फैमिली, प्रेस, लाइब्रेरी या फिर मास मीडिया, जो हम लोग आजकल टीवी वगैरह सोशल मीडिया पे देखते हैं वो भी। नेक्स्ट है एडुकेशन एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से मॉडिफाई होगा, जैसे हम लोग सोसाइटी में जाएंगे, कुछ कुछ नया चीज़ें देखेंगे, तो हमारा जो बिहेवियर भी है उसी के तरीके से शेप चेंज होते रहता है, ये जीवन भर ये बदलता ही रहता है। और थर्ड है हमारा एडुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। उसके बाद ब्रीफली लिखना हम लोग को फॉर्मल एडुकेशन के बारे में, फिर जाके इनफॉर्मल एडुकेशन के बारे में, फॉर्मल एडुकेशन, इनफॉर्मल एडुकेशन। तो फॉर्मल एडुकेशन क्या है, दिस एडुकेशन इज प्रोवाइडेड इन द एडुकेशनल इंस्टीट्यूट इन एन ऑर्गेनाइज्ड कंसेंससली प्लान्ड व्यू। ये प्लान्ड व्यू है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है, टाइमली प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्वालिफाइड टीचर के द्वारा। एक क्वालिफाइड टीचर को अपॉइंट किया जाता है ताकि बच्चों को विथ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन वैल्यूज़ को सिखाया जा सके, डिसिप्लिन को, मेथड्स को बताया जा सके, ठीक है। जहाँ पे सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज और डिप्लोमास जो है ना वो अवॉर्ड किया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और इनफॉर्मल क्या है, आगे मैं डिफरेंस बिटवीन से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है अगर कोई डाउट रह जाता है तो। इनफॉर्मल एडुकेशन क्या है, इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव विच इज़ नॉट प्री प्लान्ड। ये प्री प्लान नहीं होता, जैसे कि फॉर्मल एडुकेशन प्लान होता है, लेकिन ये प्री प्लान नहीं होता है। ए चाइल्ड गेट्स दिस टाइप ऑफ एडुकेशन वाइल मूविंग, कहीं भी मूव कर रहा है, लिविंग कम्युनिटी, कहीं खड़ा है, कहीं बैठा है, कहीं रिलीजियस प्लेस पे है, कहीं पे भी है। यहाँ पे नो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड एट द एंड एज द एडुकेशन इज लॉन्ग लाइफ। ये एडुकेशन लॉन्ग लाइफ है और ये इसमें कोई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री वगैरह नहीं दिया जाता है। फिर नॉन फॉर्मल एडुकेशन है। आगे चलिए हम लोग डिफरेंस बिटवीन से देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल एडुकेशन के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस है तुम्हारा फॉर्मल एडुकेशन में स्कूल्स आर द फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एडुकेशन, और इनफॉर्मल में क्या है, होम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया, ये सब सारे इनफॉर्मल एडुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर फॉर्मल कोर्सेज ऑफ स्टडीज़, कुछ फॉर्मल कोर्सेज होते हैं फॉर्मल एडुकेशन में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, देयर इज़ ए सिलेबस और फॉर्मल कोर्सेज इन इनफॉर्मल एडुकेशन। उसके बाद देखो फॉर्मल एडुकेशन में क्या है हमारा, यहाँ पे ना एक बिगनिंग होगा और एक एंड होगा, लेकिन इनफॉर्मल एडुकेशन में क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग होता है। तो ये इसकी खासियत है तुम्हारा, फॉर्मल में बिगनिंग और एंडिंग होगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई सिलेबस ये सब सारा कहीं पे शुरुआत होगा, कोई उम्र में शुरुआत होगा, किसी उम्र में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल एडुकेशन क्या है, ये लाइफ लॉन्ग है, ये याद रखना है। ओनली क्वालिफाइड टीचर्स इम्पार्ट फॉर्मल एडुकेशन, यानी कि जिनके पास क्वालिफिकेशन है वही जो है ना एडुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है तुम्हारा, डिफरेंट इंडिविजुअल एंड एजेंसीज इम्पार्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एडुकेशन, तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एडुकेशन। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एडुकेशन क्या है तुम्हारा, तो फॉर्मल एडुकेशन जैसे कि इट इज़ टाइम बाउंडेड, फॉर्मल एडुकेशन होगा। नॉन फॉर्मल क्या होगा, ये लाइफ लॉन्ग होगा तुम्हारा। फॉर्मल में क्या होगा, द सोर्सेज ऑफ एडुकेशन क्या है, स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई अदर इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन नॉन फॉर्मल में क्या होगा तुम्हारा, ओपन स्कूल होगा, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम होगा, टाइम एजुकेशन एक्सेट्रा, पार्ट टाइम एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इसमें देखोगे फॉर्मल में देखोगे इट इज़ इम्पोज्ड बाय द टीचर्स ऑन द स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या, इट एनकरेजेस सेल्फ लर्निंग, तो सेल्फ लर्निंग पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आप चाहे तो देखो, तो यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज वो फॉर्मल एजुकेशन में अवॉर्डेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज ये अवॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ एन एज लिमिट होगा, एंड डू नॉट यूटिलाइज ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट हैज़ नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, बेस्ड ऑन द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल्स के बारे में बता कहते हैं। फिर भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे हु वाज द चीफ सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय एजुकेशन फॉर इंडिविजुअलिटी, हाउ फार डू यू एक्सेप्ट दिस व्यू। तो ये सब क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द सोशल एम ऑफ एजुकेशन विथ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।
तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में लिखना है यहाँ पे। मेरिट्स जैसे यहाँ पे इट मेक्स मैन ए ह्यूमन बीइंग बाय हेल्पिंग हिम टू मोल्ड हिज एनिमल इंस्टिंक्ट एंड मेक्स मैन सोशलाइज्ड एंड परफेक्ट। सोसाइटी कैन बी फॉर्मुलेटेड इट्स ओन प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो ये सब और कुछ वीकनेस है यानी कि डीमेरिट्स है। एज देयर इज एन एक्सट्रीम कंट्रोल ऑफ द स्टेट, द नीड्स, डिज़ायर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर इग्नोर्ड। तो ये सब कुछ है। फिर डिफरेंस बिटवीन देखोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन और सोशल एम ऑफ एजुकेशन दोनों के बीच में पढ़ना है आप लोगों को कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है। दिस एम इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड नेचुरलाइजेशन। और यहाँ पे सोशल एम क्या है, दिस एम इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड प्रोग्रामेशन। तो ये डिफरेंस बिटवीन जो ना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट जो ना या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे भेज देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट मेक्स दिस एम सो इंटरेस्टिंग फॉर द सोसाइटी। बाकी आने वाले चैप्टर्स के जो ना सारे के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नैरो एंड वाइड मीनिंग जो ना इसके बीच डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया था। फिर एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे फर्स्ट ईयर की किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताना, हम जल्द ही उसके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।